नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 62 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने पास रखते हुए नजर आए हैं और 17 सीटें दी गई हैं कांग्रेस पार्टी को। बचती है एक सीट। आखिरकार ये सीट अखिलेश यादव किसे देंगे ये वक्त के साथ साथ जानेंगे, लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव किस तरह से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी में ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बात की जाए मुरादाबाद लोकसभा सीट के बारे में। मुरादाबाद में मौजूदा समय में सांसद हैं एसटी हसन, लेकिन एसटी हसन जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे, लेकिन वहां देखा गया कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। ऐसे में देखा गया कि एसटी हसन को बेहद बड़ा झटका तो लगा, लेकिन बड़ा झटका तो तब लगा जब यहां पर उम्मीदवारी के तौर पर नाम उभर कर सामने आया दिग्गज नेता आजम खान की करीबी महिला नेत्री रुचि वीरा का। दरअसल आपको बता दें कि रुचि वीरा को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है और ऐसे में एसटी हसन जिनका अब टिकट कट चुका है, वह अब अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। आगे की एसटी हसन की क्या कुछ प्लानिंग है, सुनिए जरा। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी दो लोगों को सिंबल दे देती है ये। देखिए, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बता सकते हैं। टिकट कटने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपकी नॉलेज में आया ये वाला? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करें। आज लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो गालिबन रामपुर के लिए आए। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा क्यों? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जब कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ही इस बात सवाल करा जाए ना। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्यों? क्योंकि आजम खान साहब का भी इसमें नाम आ रहा है कि वो तो आपके साथ रहे हैं, तो एकदम से ही कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हो गया लास्ट मोमेंट पर? देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है। अगर पार्टी आज चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जिलाधिकारी का कहना है कि अभी 3 बजे तक का समय था, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पत्र आ जाता तो आप अब 3:20 हो गए हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी उनके अनुसार समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा रहेंगी। देखिए, 2 दिन सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं। अगर वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे ना लड़ाएं। डॉक्टर साहब, 5 साल तक आपने मुस्लिम क़यादत की थी और संसद में काफ़ी बोले थे और सारी समस्याओं बोले थे मुरादाबाद की। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्योंकि मुस्लिम समाज के जो आप ही एक लीडर इस वक्त मौजूद नजर आ रहा है। आपकी अभी फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए, जहाँ तक मुस्लिम्स की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, तो मैं, और ये भी सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में इस वक्त मुसलमान सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है। आप 75 साल के इतिहास को उठा के देखिए, और उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में भेजा था, तो मैं जाहिर है जो इंसाफ की बात होगी वही तो मैं करूँगा। मैंने हमेशा नफरतों की राजनीति को क्रिटिसाइज करा है। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई भी हैं जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, तो हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। अगर टिकट होना ना होना कोई एसटी हसन की शख्सियत को थोड़ी ख़त्म करती है। तो क्या मजबूरी थी जो मुस्लिम सियासत को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है? ये आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता ऐसा। तो अब टिकट को लेकर क्या फाइनल अपडेट है?
अब तो रुचि वीरा ही जैसे वो बता रहे हैं कि वो डीएम साहब ने इन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है। अब जो भी इसमें कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन कैंडिडेट। नहीं, पार्टी की तरफ से आपको कुछ अपडेट दिया गया है कि हाँ अब किसको टिकट दिया गया है, कंफर्मेशन? नेता से मेरी डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरीके से र्यूमर्स चल रहे थे कल से, अब पूरी पर कंफर्म भी हो गया, नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के और नेता से कि ये र्यूमर्स हैं या क्या है कल से आज तक? र्यूमर्स क्यों होती, वो तो साफ दिख रहा था जी। जब वो लेके आई हैं और उन्होंने नॉमिनेशन कराया है तो जाहिर है हमारे बड़े नेताओं की सहमति से तो कराया होगा। क्या स्टेप रहेगी नेक्स्ट स्टेप इस लोकसभा चुनाव को लेके, क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी? देखिए, जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो आइडियोलॉजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी और जो आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी की है, हम उसी के साथ हैं। फिलहाल एसटी हसन इस फैसले को स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आलाकमान का फैसला है, जरूर सोच विचार करके फैसला लिया गया होगा। लेकिन रुचि वीरा भी यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं। आखिरकार रुचि वीरा ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। चुनाव लड़ेगी या वापस लेने मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय नेताओं का, और गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और पूरे दल बल के साथ जोश उत्साह के साथ से सहयोग की, और आप लोग सब लोग मेरी मदद करेंगे, ये उम्मीद करेंगे। एक सवाल थोड़ा सा सख्त है, लेकिन चूंकि आपके एक प्रतिद्वंदी और है एसटी हसन, उन्होंने भी नामांकन किया है, वो भी कह रहे हैं वही समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट है गठबंधन के, आप भी कह रहे हैं, तो क्या अभी समय आएगा और वो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं। अब देखना होगा कि एसटी हसन के बदले यहाँ पर रुचि वीरा को उतारा गया है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही सीतापुर जेल पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां पर आजम खान से उन्होंने मुलाकात की। तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात चली, ये दावे किए गए हैं, और यहाँ साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से आजम खान ने यह तक कहा कि रामपुर सीट से उन्हें चुनाव लड़ने चाहिए। और ऐसे में देखा गया है कि तमाम अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। दावे ये किए जा रहे हैं कि आजम खान के विरोध करने के बाद एसटी हसन का यहाँ से टिकट काटा गया है और तब यहां पर रुचि वीरा को आगे किया गया है। अब देखना यही होगा कि आजम खान के कहने पर मुरादाबाद सीट पर अखिलेश यादव जीत हासिल कर पाएंगे या फिर वह अपने इस फैसले पर पछताते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।